सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हालांकि एक्शन में दिल्ली सरकार नजर आई है। दिल्ली में एक हफ्ते तक के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 15 नवंबर से दिल्ली से सभी स्कूल हफ्ते भर के लिए बंद रहेंगे। आज से 17 नवंबर तक सभी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी करते हुए आपात स्थिति का जिक्र किया था कि आपात स्थिति आ चुकी है दिल्ली में, अब गंभीर हो जाइए। पोल्यूशन लॉकडाउन लगाने पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इसे लेकर भी जो ताजा अपडेट है हम आपको उससे वाकिफ कराएंगे। लेकिन इस वक्त वायु प्रदूषण की स्थिति जो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है, यह जानने के लिए हम रुख करेंगे अलग अलग इलाकों का। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट से जुड़ चुकी हैं और सुमंत हमारे संवाददाता प्रगति मैदान से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि आज तो रविवार का दिन है, सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, थोड़ी सी राहत है, लेकिन अब दिल्ली सरकार खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कितनी सतर्क नजर आ रही है? ग्राउंड पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले समीर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं प्रगति मैदान में हूं और जब से दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम नहीं होंगे, ये आप सामने देखिए, ये यहाँ पे दिन रात काम चल रहा था प्रगति मैदान में, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो रोक दिए गए हैं। तो ये और 4-5 और अहम फैसले लिए गए। लेकिन समीर, उन फैसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इतनी गंभीर समस्या है, लेकिन सरकारें तब क्यों जगती है जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। कल अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को तो यहां तक कह दिया कि आप प्रदूषण के लिए सीधे तौर पे किसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जो बाकी प्रदूषण है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, व्हीकुलर पॉल्यूशन हो, पटाखों से जो प्रदूषण हुआ, उसे रोकने के लिए आपने क्या किया? सांसों के आपातकाल की बात हुई है, तो निश्चित रूप से हालात बेहद खराब हैं। और देखिए समीर, ये सिर्फ बात इस साल की नहीं है। अगर पिछले 3-4-5 सालों में जब से दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है, आप देखें तो लगातार जो शीर्ष अदालत है उसने लगातार कड़ी टिप्पणी की है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। सही बात है। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इंडिया गेट से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, क्या हाल है और क्या सरकारों के रुख में अब सख्ती, गंभीरता नजर आ रही है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमंत, ये कोई पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इससे भी पहले कई बार फटकार लगा चुका है कि हाल क्या कर दिया आप लोगों ने, गंभीरता से लेता नहीं है कोई प्रदूषण को। देखिए समीर, कहेंगे कि थोड़ा सा सरकार भी इधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही सही, लेकिन थोड़ा सा एक्शन मोड में आई है। आपको बता दें, कल से तो काफ़ी कुछ बंद रहने की घोषणा फिलहाल हुई है, स्कूल भी बंद रहेंगे और जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करने की बात हो रही है। तो आज कहेंगे आज संडे है और थोड़ा सा सुधार भी हमको दिखा है। संडे ट्रैफिक कम होने की वजह से कहेंगे कि आज थोड़ा सा पोल्यूशन कम है। आज 342 अभी फ़िलहाल है AQI दिल्ली ओवरऑल का अगर बात करें तो आज सुबह तक अगर हम कर रहे थे, हम इस पे देख रहे थे AQI, तो वो 386 था, अभी 342 चल रहा है और कल 450 के आसपास था। तो कहेंगे कि सुधार, ट्रैफिक कम होने से सुधार होता है, ये बात अब साबित भी हो रही है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि संडे होने की वजह से ही शायद ये सुधार हमें देखने को मिल रहा है। और अभी सुबह तक तो कई इलाकों में 400 के पार था AQI, लेकिन अभी की बात करें तो अभी कहीं पर भी 400 के पार नहीं पहुंच रहा है। ठीक है शालिनी, बने रहे हमारे साथ। पुनीत शर्मा का जल्दी से रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, बड़ा सवाल यही कि अभी से ये आलम है और अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो आने वाले सालों में क्या हाल हो जाएगा दिल्ली NCR का? क्योंकि नोएडा में तो दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसकी कमी के लिए? जी बिल्कुल समीर, जो प्रदूषण है वो सीमाओं को नहीं देखती और यही वजह है कि इस वक्त नोएडा देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार है पिछले कई दिनों से लगातार। कल की बात करी जाए तो PM10 772 के आंकड़े को पार कर गया था और कल रात को PM2.5 535 था नोएडा में, जो कि आज हालांकि कुछ राहत जरूर है, लेकिन फिर भी 400 से ज्यादा 416 का आंकड़ा छू चुका है PM2.5। यहाँ पर स्थिति यह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है, किसी की आंखों में
जलन है, किसी को गले में इन्फेक्शन है, सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को, और जो कोविड की मार को झेल चुके हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, यानी अस्पतालों में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि गाड़ियों पर लगाम लगाने की कुछ कमी की जा सके, लोगों को हिदायत दी जा रही है और साथ ही कई जगह छिड़काव भी किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी उम्मीद और आशंका दोनों मैं कह सकता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम इलाकों का ताजा हाल बयां करने के लिए। गंभीरता से लेना पड़ेगा इस मुद्दे के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।